कैसे एक छोटी सी गुमती से शुरू हुई इस कंपनी ने एक ऐसी कैंडी बना दी जिसकी प्राइस तो 1 रुपए थी, लेकिन वह मार्केट में आते ही सिर्फ कुछ ही महीनों में 100 करोड़ से ज्यादा का रिवेन्यू जनरेट कर देती है। इतना ही नहीं, इस कैंडी को पार्ले जैसे जायंट FMG ब्रांड ने भी कॉपी करने की कोशिश की। यह कैंडी इतना फेमस हुई कि इस कैंडी को जितने लोगों ने टेस्ट किया उन सबकी ये फेवरेट कैंडी बन गई। इस वीडियो के एक लाइक के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं पल्स कैंडी और DS ग्रुप की केस स्टडी। 14 अगस्त 1929 के दिन श्री धर्मपाल जी के घर में खुशी का माहौल था। सब लोग खुश थे क्योंकि इसी दिन इनके बेटे श्री सत्यपाल जी का जन्म हुआ। इसी दिन को शुभ मानकर धर्मपाल जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में उसी दिन धर्मपाल सुगंधी नाम से इत्र फार्मेसी अगरबत्ती गुलाब जल की एक गुमती खोली और यही गुमती आगे चलकर DS ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और यही मेन रीजन है कि DS ग्रुप 14 अगस्त को फाउंडर डे सेलिब्रेट करता है। धर्मपाल जी ने कुछ साल बाद सोचा कि मुझे गुमती तक सीमित नहीं रहना है, गुमती से मुझे आगे निकलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ईयर 1946 में लॉन्च किया बाबा जाफरीन पत्ता 120 और यह एक बहुत हिट प्रोडक्ट शामिल हुआ। यहीं से उनको चबाने वाले तंबाकू के बाजार में भारी सफलता मिली। इनको और इनके बेटे को मसाले और खुशबू की बहुत अच्छी नॉलेज थी, जिसका यूज करके इन्होंने 1958 में भारत में पहली बार ब्रांडेड खुशबू वाला चबाने वाली टोबैको लॉन्च किया, बाबा इलायची। और यह प्रोडक्ट भारत के साथ साथ विदेशों में बहुत नाम कमाया। इसके बाद इन्होंने पास रजनीगंधा पान मसाला जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, तभी एंट्री होती है इंडियन गवर्नमेंट की। ईयर 2003 भारत सरकार द्वारा COTPA कानून जारी होता है। इस कानून को सिंपल लेटर में कहूँ तो टोबैको कंपनी पर रोक लगाने और कंट्रोल पाने के लिए यह कानून लागू किया गया था। यहीं से DS ग्रुप चिंता में आ गई कि उनकी कंपनी में 90% रिवेन्यू टोबैको जैसे प्रोडक्ट करते थे। DS ग्रुप के डायरेक्टर और प्रमोटर समझ गए थे कि अगर हमें लंबे समय तक सरवाइव करना है तो हमें FMG बिजनेस में कदम रखना ही पड़ेगा। इसी विजन से उन्होंने RSD टीम को एक मिशन दिया गया, एक ऐसी कैंडी बनाओ जिसको खाते ही आंखें बंद हो जानी चाहिए। उनकी टीम रिसर्च में लग गई। उनकी टीम ने रिसर्च के द्वारा पाया कि भारत में कच्चे आम के साथ नमक, जंजीरा और मसाला खाना पसंद करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फ्रूट आम है। उनकी टीम ने सोच लिया था कि आम से रिलेटेड ही कोई कैंडी बनेगी। उन्होंने मार्केट में एक बड़ा गैप नोटिस किया। मार्केट में पहले से कच्चे आम की कैंडी तो थी, लेकिन उन सबका स्वाद एक जैसा था, मीठा। उनकी टीम समझ चुकी थी कि अगर हमने भी कच्चे आम की कैंडी बनाई तो भेड़ चाल के शिकार बन जाएंगे। हम लोगों को कुछ अलग करना पड़ेगा। 2 साल की कड़ी रिसर्च के बाद 2015 में लॉन्च हुआ पल्स कैंडी, जिसके बीच में जंजीरा और काला नमक को मिलाकर कैंडी के बीच में डाल दिया गया। अब उनकी कैंडी को ट्रायल के रूप में सबसे पहले राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के शहरों में लॉन्च किया गया। उसके बाद पूरे देश में जितने लोगों ने पल्स कैंडी खाई, उन्होंने एक ही बात दुकानदार से बोली, पूरा डब्बा ही दे दो। जो पहली बार पल्स खाता वह उसके अनोखे टेस्ट की वजह से अपने दोस्त, फैमिली मेंबर और रिलेटिव को खाने के लिए बोलता। इस मार्केटिंग को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। यह बहुत डेंजरस मार्केटिंग होती है। इसी मार्केटिंग की वजह से पूरे देश में पल्स को पॉपुलैरिटी मिल गई। इन्होंने अभी तक मार्केटिंग पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था, फिर भी 8 महीने में 100 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर ली। लेकिन अब जानोगे पल्स की सक्सेस की डार्क साइकोलॉजी। इनके प्रोडक्ट रजनीगंधा पास लाखों पान की दुकान पर पहुँचाए जाते थे। पल्स लॉन्च होते ही पहले ही दिन में लाखों आउटलेट पर पहुँच गई, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पल्स का टेस्ट चटपटा और खट्टा होने के कारण यह टेस्ट हम लोगों के डायरेक्ट बचपन से कनेक्ट करता है। और भारत में 10 में से 8 पीपुल चटपटे और खट्टे खाने के शौकीन हैं। और हम भारतीय बचपन से लेके अभी तक कच्चे आम को जंजीरे और काला नमक के साथ खाना पसंद करते हैं। इसीलिए जब हम लोग पल्स खाते हैं तो उसके टेस्ट की वजह से हम लोगों के दिमाग में एक डोपामिन रिलीज होता है। जहाँ 2015 में कैंडी 50 पैसे की मिलती थी, वहीं पल्स 1 रुपए में लॉन्च हुई, 2 गुने प्राइस में। आपने यह वीडियो तो देखी होगी जहाँ नाना पाटेकर जी शॉपिंग करके अपने चेंज मांगते हैं, चेंज की बदले उन्हें कैंडी दी जाती है। और यही हाल पूरे देश का है। दुकानदार 1-2 रुपए का छुट्टा कस्टमर को ना देकर उसके बदले कैंडी चिपका देते हैं। दुकानदार को पहले 50 पैसे वाली कैंडी में ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता था। जब पल्स आए मार्केट में तो दुकानदार दूसरी कैंडी को छोड़कर इस कैंडी को कस्टमर को रिकमेंडेड करने लगे, क्योंकि इस कैंडी की एक तो टेस्ट बहुत अच्छी थी और ऊपर से दुकानदार को हाई भी मार्जिन मिलता था। पल्स की इतनी सक्सेस को देखकर DS ग्रुप को चिंता होने लगी, क्योंकि पल्स कैंडी की कॉपियां आ गई थी मार्केट में। कस्टमर कंफ्यूज होने लगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मीम मार्केटिंग और हिंदी के मुहावरे जान जाए पर वचन ना जाए को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उन्होंने अपने पल्स के लिए जान जाए पर पल्स ना जाए ऐसी स्लोगन का यूज किया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उनकी मार्केटिंग भी बहुत यूनिक होती है। सौरभ शुक्ला का यह ऐड तो देखा ही होगा, जिसमें इनके हाथ में एक जार फंस जाता है। जार निकालने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती है और इनका हाथ भी टूट जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है एक्सरे के द्वारा कि इनके हाथ में एक पल्स थी जिसको यह निकालना
डालना नहीं चाहते थे। और उसके बाद स्लोगन आता है, जान जाए पर पल्स ना जाए। और इसी मार्केटिंग और टेस्ट की वजह से पल्स प्रोडक्ट 750 करोड़ की अर्निंग की है। और पल्स की इसी सक्सेस का फायदा उठाते हुए गवावा, ऑरेंज इलायची जैसे पल्स भी लॉन्च कर दी। आज डीएस ग्रुप में कैच सब्जी मसाला, FRU जूसी जेली, चिंगलेस जैसे 25 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और डीएस ग्रुप की टोटल वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिसे दुकानदार के साथ साथ कस्टमर भी फ्री में मार्केटिंग करे और उसे पता भी ना चले। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि पार्ले की आज टोटल वैल्यूएशन 80,000 करोड़ की है, जिसकी शुरुआत करने वाला 12 साल का एक गरीब लड़का है। उसकी कहानी देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे क्लिक करके